हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शिव जी, अपने इस गरीब भक्त का भोग लगाया स्वीकार करो। हाँ हाँ, सब कुछ परोस देना अपने भोले भंडारी को और फिर ठेंगे में मुंह लगाना। मेरी तो किस्मत ही फूट गई ऐसा पुजारी पति पाकर। जब देखो इस मिट्टी की मूरत को पूजते रहता है। अरे कुछ नहीं देने वाले तुम्हारे शिव जी, कुछ काम धंधा कर लो। शीला, तुमने शिव जी की महिमा देखी ही नहीं है और शिव जी की दया से हम दोनों का पेट तो भर ही रहा है। हाँ तो खाली पेट ही तो भरवा रहे हो, इसके अलावा दिया क्या है मुझे? ये नहीं कि पत्नी के लिए सोने का एक आध गहना बनवा दूं या फिर एक दो साड़ी दिलवा दूं। वो पड़ोसन कम्मो, उसके पति ने उसको बाली बनवाई है। मेरा तो देख देख कर ही जिया जलता है। शीला भोला की गरीबी के लिए उसे कोसती थी। देखो शीला, पैसे कमाने के लिए इंसान को छल कपट करना पड़ता है और ये करके मैं शिव जी से दूर नहीं होना चाहता। मैं द्वार द्वार से भिक्षा मांग लूंगा। भोला अपनी भीख का झोला और डमरू लेकर निकल जाता है। वो दरवाजे दरवाजे जाकर डमरू बजाता है और शिव के भजन गाता है, जिसके बदले में कोई उसे खाना दे देता तो कोई उसे अनाज देता। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ओ हो, सत्यम शिवम सुंदरम। माता आ गया तू, कितना मीठा भजन गाता है और डमरू भी कितना अच्छा बजाता है। जी करता है बस सुनती जाऊं। ये ले तेरा आटा। धन्यवाद माता जी, शिव जी आपके घर को आबाद रखें। जो दिन भर में मिलता वही थोड़ा बहुत अनाज झोले में रखकर भोला अपनी झोपड़ी में लौट आया करता। आ गए तुम, क्या लाए हो आज? थोड़ा दाल चावल बना लो। हाँ तो यही रूखी सूखी दाल चावल बनाऊंगी। मेरी किस्मत में थोड़ी लिखा है 56 भोग खाऊं। दाल चावल की खिचड़ी बनाकर शीला खुद अपने लिए एक थाली में भरकर परोस लेती है और भोला के खाने की थाली में थोड़ा बहुत ही खाना डालती है। ये तो बहुत थोड़ी खिचड़ी है, मैं मेरे शिव जी को क्या चढ़ाऊंगा? कोई बात नहीं। भोला आधे से ज्यादा खिचड़ी भोलेनाथ को भोग लगा देता है और खुद आधा पेट ही खाता है। उधर कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव और पार्वती जी ये देख रहे होते हैं। स्वामी, देख रहे हैं आपके गरीब भक्त के दिल में आपके लिए कितनी भक्ति भरी है। अब आपकी बारी है, अपने इस भक्त की गरीबी दूर करके भोले भंडारी का रूप दिखाइए। जरूर पार्वती, लेकिन मेरे भक्त भोला को एक आखिरी परीक्षा पार करनी होगी। कहते हैं ना, भगवान अपने गरीब भक्तों की परीक्षाएं लेते हैं। शिव जी भी ऐसा ही करते हैं। शीला और भोला सो रहे होते हैं, तभी उनकी झोपड़ी में आग लग जाती है। दोनों की आंख खुलती है। उठो, अरे जल्दी उठो जी, हमारी झोपड़ी में आग लग गई है। चलो जल्दी भागो यहाँ से। मेरे शिव जी को मैं यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। शीला, मेरा डमरू कहाँ गया? धीरे धीरे आग झोपड़ी में धाएं धाएं लगने लगती है और झोपड़ी धू धू करके जलने लगती है। इधर भोला अपनी मिट्टी की शिवलिंग और डमरू को सीने से सटाए हुए बाहर भागता है। शीला छाती पीट पीट कर भगवान शिव को कोसने लगती है। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। एक ही झोपड़ी थी हमारे पास, वो भी जलकर खाक हो गई। कहाँ आंखें बंद किए बैठे हैं तुम्हारे शिव जी? शायद शिव जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। शीला, मगर मेरे हाथ पैर तो सही सलामत है ना, मैं कर लूंगा। अब भोला और उसकी पत्नी पूरी तौर पर कंगाल हो जाते हैं। अगले दिन वो भिक्षा मांगने जा रहा होता है, तभी एक गाड़ी वाला उसे मार कर चला जाता है, जिसमें उसके दोनों पैर कट जाते हैं। भोलेनाथ, मेरे पैर कहाँ गए? मेरे पैर कहाँ गए? पैर छिन जाने के बाद भोला के लिए सब बदल जाता है। कल तक दरवाजे दरवाजे जाकर भिक्षा मांगने वाले गरीब भक्त भोला को अब अपाहिज पटरी पर बैठकर खुद को घसीटना पड़ता है और भोला डमरू बजा बजा कर भीख मांगता है। जय भोलेनाथ की,
बहन जी, मुझ गरीब भिखारी पर तरस खाओ, कुछ दे दो खाने को। अरे गरीब भिखारी, तुझे मेरा ही दरवाजा मिला था, चल चल आगे बढ़। इतनी निर्दयी न बनो बहन, कुछ नहीं तो थोड़ा आटा ही दे दो। भोला वहीं बैठे बैठे डमरू बजा बजा कर भजन गाने लगता है। औरत बड़ी कंजूसी के साथ थोड़ा आटा और आलू लाकर देती है। ये ले, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास, अब चला जा यहाँ से। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उतना ही लेकर भोला घर लौटने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक बाबा मिलते हैं, जो कि डमरू बजा बजा कर चले आ रहे थे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सुनो बेटा, मैं बड़ी दूर कैलाश से चलकर आया हूँ, बहुत प्यासा हूँ और भूखा भी। क्या तुम एक दिन के लिए मुझे अपने घर ले चलोगे? क्या करूं, अनाज तो इतना थोड़ा ही है, बाबा को घर ले जाऊं या नहीं? मगर मेरे शिवजी क्या सोचेंगे? चलिए बाबा। कंगाली भरी अवस्था में भी भोला बाबा को अपनी झोपड़ी में बुलाता है। आइए आइए बाबा, ये मेरा घर है। अरे ये किसी अपने साथ ले आए हो? यहाँ पहले ही अपने खाने के लाले पड़े हैं और तुम कंगाली में आटा गीला करने के लिए जोगी बाबा को भी ले आए। धीरे बोलो शीला, घर आया मेहमान भगवान बराबर होता है, 2 रोटी खिला देने से क्या घट जाएगा? बाबा दोनों पति पत्नी के बीच की बातें सुन रहे होते हैं। बड़ी कुरकुराहट के साथ शीला पूरी तरकारी बनाकर बाबा के आगे परोसती है। ये लीजिए बाबा, भोजन ग्रहण कीजिए। बाबा पेट भरकर खाना खाते हैं, जिसके बाद दोनों गरीब पति पत्नी के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचता। बेटा, तुमने मुझे खाना खिलाया, शिव जी तुम्हारे सारे कष्ट मिटा दें। बाबा की नजर एकदम से डमरू पर पड़ती है, जो कि बेहद पुराना दिख रहा था। अरे, तुम्हारा डमरू तो कितना पुराना हो गया है और इसका एक मन का भी टूटा है। ऐसा करो, तुम ये मेरा डमरू रख लो और अपना मुझको दे दो। तुमने मेरा इतना आदर सत्कार किया, इसे शिव जी का आशीर्वाद समझकर रख लो। धन्यवाद बाबा। गरीब भक्त भोला के घर आए वो बाबा अपना डमरू बदल कर दे जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बताओ, सारा अनाज खाकर खत्म कर दिया और दिया क्या? एक डमरू। लेकिन जैसे ही भोला को वो डमरू प्राणों से प्यारा ही हो जाता है। डमरू भी अलग ही चमक रहा था, जैसे शिवजी का डमरू हो। अगले दिन भोला डमरू बजाता हुआ दाना पानी कमाने निकल जाता है, लेकिन उस दिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। हे शिवजी, आज तो बड़े जोरों की गर्मी है, सही भी नहीं जा रही और एक दाना भी किसी के दरवाजे से नहीं मिला। पता नहीं आज क्या खाएंगे, काश थोड़ा खाना मिल जाता। भोला इच्छा जताता है और उसकी इच्छा जताते ही 56 तरह के भोगों से भरी थाली उसके सामने आ जाती है। हैं? शिवजी, ये क्या चमत्कार है? ये खाना कहाँ से आया? कई दिनों का भूखा गरीब भक्त भोला खाना खाने लगता है। आज कितने दिनों के बाद इतना बढ़िया खाना खाया है। अब काश कोई मुझ अपाहिज को घर छोड़ देता। तभी एक और चमत्कार होता है और सुंदर सी रथ बग्गी आ जाती है। ये क्या चमत्कार है? मेरे मांगते ही चीज पूरी कैसे हो जा रही है? हाँ, जब से ये शिवजी का डमरू मेरे हाथ में है, तब से ये सब हो रहा है। मतलब कि ये जादुई डमरू है। भोला डमरू लेकर बग्गी पर बैठ जाता है और शिव की भक्ति में लीन गाने गाते हुए घर पहुंच जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को सब बताता है। अरे अजी, कहीं तुम गोरा तो नहीं गए हो? भला डमरू क्या खाक जादू दिखाएगा? नहीं शीला, मैं सच कहता हूँ, ये शिवजी का जादुई डमरू है। इसने मेरी 2 इच्छाएं पूरी की। यकीन नहीं होता तो तुम भी कुछ मांग कर देखो। अच्छा, तो फिर मैं ये वरदान मांगती हूँ कि मेरा घर अन्न से भर जाए। शीला की ये इच्छा मांगते ही शिवजी का जादुई डमरू एक तेजोमयी सुनहरे प्रकाश से जगमगा जाता है, जिसके एक तरफ से अनाज और दूसरी तरफ से सोना ही सोना बरसने लगता है। ये देखकर दोनों पति पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अजी, तुमने तो सुहाने सच कहा था, ये तो जादुई डमरू है। भोला की दोनों आंखें खुशी से भर आई थी
और वो शिव जी की महिमा का बखान करने लगता है। देखा शीला, मैं कहता था ना, मेरे शिव जी एक न एक दिन अपने इस गरीब भक्त की सुन ही लेंगे। देखो, हमें हमारी भक्ति का फल ये जादुई डमरू मिला है। मेरे जादुई डमरू, बस मेरी एक इच्छा और पूरी कर दो, मुझे 5 लाख रुपए दे दो। भोला जैसे ही ये वर मांगता है, कैलाश पर्वत पर शिव जी के बगल में बैठी पार्वती माता दुविधा में आ जाती है। हे प्राणनाथ, आपका भक्त भोला तो बड़ा ही स्वार्थी निकला। आखिर यह इतना धन क्यों मांग रहा है? कहीं इसको लोभ लालच तो नहीं आ गया? नहीं पार्वती, भोला सच में भोला है। मैंने उसकी भक्ति को जांच परख लिया है। उन 5 लाख रुपयों से भोला शिव जी का बड़ा सा मंदिर बनवाता है और जादुई डमरू का ना तो कभी लालच करता है और ना ही कभी दुरुपयोग, बल्कि जरूरतमंद की मदद करता है। और वो रोज उसी मंदिर में बैठकर शिव जी के भजन में लीन रहता है। शिव जी का डमरू आज भी भोला के पास है। जो भी जरूरतमंद उसके पास जाता है तो भोला डमरू बजाकर उसकी मदद करता है और शिव जी के डमरू का सही इस्तेमाल करता है।